हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज हम क्लास करवाने वाले हैं टेंथ क्लास का सिलेबस है ये, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टेंथ क्लास का सिलेबस से करवा रहे हैं, तो आपको पता है टेंथ क्लास से सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ से करिएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते बिना देर किए हुए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति फरवरी 1917 को, नवंबर 1917 को, अप्रैल 1917 या जुलाई 1905। देखिए, बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी, ठीक है। इसका शुरुआत 7 नवंबर 1917 को हुई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए दोस्तों, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ, तो इसलिए आप लोग का मतलब कि ये मत सोचिएगा कि छोटा चैनल है तो फिर कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सब देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हम लोग को भी बहुत समय लगता है ये सब क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है? बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारा मतलब एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। बताइए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, या अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में, नवंबर 1920 फैजपुर में, या दिसंबर 1920 नागपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में ये असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? कभी भी आप वीडियो देखिए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसका बताइए आंसर। 1923 गुरु गोलवलकर, या 1925 के बी हेडगेवार, या 1926 चित्तरंजन दास, या 1928 लालचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 में मतलब केशव हेडगेवार ने किए थे, ठीक है। इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंग्लैंड, देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो बताइए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, मतलब कि सभी वोट दे सकते हैं। तो ये कब पारित हुआ था इंग्लैंड में? तो 1938, 1981, या 1928, 1932। देखिए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये पारित हुआ था 1928 ईस्वी में, ठीक है। ये तो 1928 ईस्वी यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर सही 1928 ईस्वी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बताइए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? अगर आप 10th क्लास का छात्र हैं तो वो भी आप क्लास कर सकते हैं। तो उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग, ठीक है। ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग उभर कर आए थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तरापथ या दक्षिण पथ? तो रेशम मार्ग से मतलब कि एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ये सब बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप लोग जरूर इस क्लास को करिएगा, ठीक है। स्किप मत करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक संकट, देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो आर्थिक संकट के कारण कौन सी मतलब आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रशासन का उदय हुआ था? बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो ये साम्यवादी शासन प्रणाली का, या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का, या फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का, या पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो इसका आंसर हो जाएगा फांसीवादी और नाजियावादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था, ठीक है, ये आर्थिक संकट के कारण यूरोप में, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये तो सभी जानते हैं, अमृत बाजार पत्रिका था जो भाषा बदल दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है?
महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स या ईसा मसीह? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये मार्टिन लूथर ने कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये तो आप लोग जानते हैं 70% हमारे शरीर में सिर्फ पानी रहता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं है? तो ये 3 वर्गों में किया गया है, ठीक है। वन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये 800 हेक्टेयर, मतलब 800 करोड़ हेक्टेयर में वन का विस्तार था, ठीक है, 1948 के अनुसार, ठीक है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन का उपयोग होता है? तो 5 किंगरा, 10 किंगरा, 15 किंगरा या 20 किंगरा? देखिए, ये पूछ रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन का प्रयोग होता है। देखिए, तो मान लीजिए हम बारूद बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, तो उस प्रकार से बारूद बनाएंगे तो उस प्रकार से मतलब कुछ और मतलब यूज होगा, ठीक है। मतलब बारूद बनाएंगे तो हम 6 kg मतलब वो यूज होगा। और अगर यहाँ पे बता नहीं रहा कि क्या बना रहे हैं, इस्पात बनाने में कितने मैगजीन, अच्छा इस्पात बनाने में बोल रहा है, तो इस्पात बनाने में यानी लोहा बनाने में, तो लोहा बनाने में आपको लगभग देखिए 5 किंगरा मतलब कि उपयोग होता है मैगजीन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, ये तो कौन नहीं जानता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार बोलते हैं एंथ्रासाइट से। इस एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? बताइए आप लोग। पेट्रोल, रसायन, लौह उद्योग, चीनी उद्योग या चित्ररंजन लोकोमोटिव? तो इसका चीनी उद्योग मतलब कि उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है चीनी उद्योग, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए आप लोग। तो ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा 1986 ईस्वी में, ठीक है। 1986 ईस्वी में इसका गठन किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करा पैराट किस प्रकार का खनिज है? बताइए आप लोग। पैराट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है, ईंधन है? तो ये धात्विक है, ठीक है। पैराट धात्विक खनिज है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। धात्विक खनिज का आप लोग जानते होंगे मिश्रित मतलब कि मिश्रित धातु होते हैं उसमें, ठीक है। मतलब एक से अधिक धातु होते हैं उसे मतलब कि धात्विक बोलते हैं, धात्विक खनिज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है? 2001 जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी क्या है? तो ये 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 15.5%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेस या जेड गुड्डी? बताइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जेडी गुडी, ठीक है। मतलब कि लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी जेडी गुडी नहीं थे, ठीक है। ये सब थे रंगभेद के विरोधी किंग मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी भी थे और धावक टॉमी स्मिथ भी थे और जॉन कॉलेस भी थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, या एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय के बनाते हैं, या एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व यानी धर्मों के पर कायम रखने के प्रसारण की शक्ति प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। इसका आंसर एक धर्म के नए एक समुदाय बनाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए। संघ सरकार का अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से है? बताइए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से है? तो ये 1970 ईस्वी से, मतलब 1970 के दशक से है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग पढ़े हो तो जरूर याद होगा आप लोगों को। ये पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 ताड़ी विद्रोह बोल रहा है कि ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? बताइए आप लोग। ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसका आंसर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 27 का राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी?
ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। राजनीतिक दलों की न्यू ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम मतलब पड़ी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कराएंगे, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में? तो ये तो आप सोच कर भी बता सकते हैं, ये बहुदलीय व्यवस्था रहेगा तभी तो आप गठबंधन बना पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो राष्ट्रीय दल है, मतलब 6 से अधिक राज्य में जो लड़ता है चुनाव उसको मतलब जीत जाता है सीट, तो उसको मतलब कि है राष्ट्रीय दल के मतलब राष्ट्रीय दल में वो परिवर्तित हो जाता है। तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये राष्ट्रीय दल है, 6 से अधिक राज्य में ये जीता हुआ है। बहुत बहुजन समाज पार्टी ये भी राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ये राष्ट्रीय दल है। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बताइए? अमेरिका, चीन, भारत? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे देश भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखिए। इनमें से पिछड़ा राज्य कहाँ कहा जाता है? अच्छा, इसमें से पिछड़ा राज्य कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली? बताइए। अपने राज्य बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य, ठीक है। सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए शेयर बाजार की नियामक संस्था है ये सेबी है, ठीक है। शेयर बाजार की संस्था सेबी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का, इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधना है, बताइए? तो इसमें से कौन संस्थागत वित्त साधना है? तो ये व्यापारिक बैंक, ठीक है। व्यापारिक बैंक को संस्थागत वित्त साधना कहते हैं, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ठीक है। मुंबई को याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? अच्छा, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, या कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि वैश्विक मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्विक मुख्य अंक कितने बताइए आप लोग? इसका आंसर है 36 का 3 अंग है, ठीक है। इसका 3 अंग है, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। इसके वैश्विक के 3 अंग होते हैं, ठीक है। वैश्विक के मुख्य अंग कितने हैं? तो ये 3 अंग होते हैं। देखिए आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक होते हैं। तो ये 3 अंग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 दिया हुआ नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका 3 हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वर्ण भूषण, देखिए स्वर्ण भूषण परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग होता है? देखिए आप लोग सोना खरीदते हैं तो उस पर कौन सा मतलब चिन्ह मारा हुआ रहता है? कैसे पता करें कि मतलब कि ये शुद्ध सोना है कि नहीं है? तो उसमें हॉल मार्क रहता है, ठीक है। तो हॉल मार्क से ही आप पता लगा सकते हैं कि शुद्ध सोना है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, बताइए? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण होते हैं जल की अधिकता, ठीक है। अब रहने देते हैं। अब कल करवाएंगे, क्या कहते हैं आप लोग? अब कल कराते हैं। देखिए ये क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। देखिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? तो ये आयताकार होना चाहिए, ठीक है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आयताकार होना चाहिए भवनों की आकृति। तो हम यहीं तक रखते हैं आप आज क्लास, क्योंकि ज़्यादा करवाएंगे तो आप लोग कर नहीं पाइएगा। तो 40 क्वेश्चन आज करवाएं, तो इस प्रकार कल भी करवाएंगे इतना ही क्वेश्चन। तो मतलब कम करवाते हैं तो आप लोग को याद रहता है, ऐसे ज़्यादा करवा देंगे एक दिन में तो आपको याद नहीं रहता है। तो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम 1000 संभावित प्रश्न लाए हैं, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पर आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको, मतलब कि आप टेलीग्राम में इसका PDF है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।